नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक का जो प्राइस है फिर से एक बार 12 रुपये के आसपास आ चुका है, वही प्राइस जिस पर एफपीओ इशू हुआ था। तो इस वीडियो में हम यह तो जानेंगे ही कि यस बैंक से रिलेटेड बड़ी खबर क्या आ रही है, उसके साथ यह भी जानेंगे कि जो 12 रुपये का अभी प्राइस चल रहा है इसके बाद किस तरह की मूवमेंट हो सकती है विथ प्रॉपर लॉजिक एंड रीजनिंग। और साथ में जानेंगे कि जो बड़ी खबर आ रही है, काफ़ी आप अच्छी खबर कह सकते हैं, यस बैंक के लिए काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए यस बैंक पर। तो सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि यस बैंक का चार्ट खुल गया। 1 डे की यह कैंडल है या परसों की डेट में आप यदि देखें, एक मिनट, तो परसों की डेट में यदि आप देखें तो इसने जो लो बनाया था 11 रुपये 10 पैसे का लो बनाया था और उसके बाद 2 दिन में यह थोड़ी बहुत तेज़ी दिखा रहा है और 12 रुपये के आसपास यह क्लोजिंग हुई है। तो देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अब यह उठता है कि क्या अब यह 12 रुपये के बाद से अब ऊपर की मूवमेंट दिखाएगी। तो मेरा जो जवाब है वह ऐसा रहेगा जैसा मैं अभी आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो एफपीओ में प्राइस इशू हुई थी 12 रुपये थी और अभी फिर से 12 रुपये पर आ गई है। यदि रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट एट प्रेजेंट 12 रुपये पर स्टॉक में नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, जो 12 रुपये पर एफपीओ में इशू हुई थी, यदि रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट 12 रुपये पर ही होता तो वह एफपीओ में ही सब्सक्राइब करते। जबकि आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि जो एफपीओ में जो रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा था वह मात्र 0.60 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था और 1.61 टाइम्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइब किया था, तब जाकर टोटल 95% सब्सक्राइब हो पाया था। तो जब एफपीओ में ही इंटरेस्ट नहीं था रिटेल इन्वेस्टर्स का और जबकि प्राइस उस समय चल रही थी 20 रुपये के आसपास और एफपीओ में मिल रही थी 12 रुपये पर, तब जब रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो एट प्रेजेंट जब ऑलरेडी या 12 रुपये पर चल रही है तो रिटेल इन्वेस्टर्स क्यों इसमें इन्वेस्ट करेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, अब जो इसका प्राइस है ऊपर वही चढ़ा सकता है जो इसमें मोटा माल कमाने की फिराक में है, और ऐसा एक ही आदमी कर सकता है, वह है ऑपरेटर या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर बड़े खिलाड़ी प्लेयर्स, आप जो बोल दो। तो इसमें इन्वेस्ट अब ऑपरेटर ही करेंगे, तभी जाके इसका जो प्राइस है ऊपर खींच सकता है। एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का तो इंटरेस्ट अब इसमें है नहीं। और दूसरी बात कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास उतनी पूंजी नहीं होती है जितनी कि ऑपरेटर्स के पास होती है। तो बड़ी मूवमेंट एट प्रेजेंट बड़े खिलाड़ी इसमें दिखा सकते हैं और बड़े खिलाड़ी का इंटरेस्ट 12 रुपये के प्राइस पर नहीं है। कारण यह है कि यदि 12 रुपये पर ही उसे भी लेना होता तो वह बहुत मोटा माल उठा लेता एफपीओ में ही, क्योंकि उस समय भी इसको सस्ती मिल रही थी, 20 रुपये पर मार्केट में मिल रही थी और एफपीओ में 12 रुपये पर मिल रही थी। लेकिन उसके बावजूद 1.61 टाइम्स सब्सक्राइब किए थे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। हालांकि 1 से ज़्यादा था लेकिन बहुत भी ज़्यादा नहीं था। तो देखिए, इसके पीछे अब एक लॉजिक, एक रीजनिंग यही हो सकती है कि 12 रुपये पर तो अब माल बड़े खिलाड़ी उठाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि एफपीओ में भी 12 रुपये पर मिल रही थी। तो देखिए, यहाँ पर होना यही चाहिए कि 12 रुपये से कुछ 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 9 रुपये 10 रुपये के आसपास इसके प्राइस को ले जाना चाहिए और फिर उस लेवल पर माल उठाना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बड़ी रैली एट प्रेजेंट तो इसमें नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि लॉजिक और रीजनिंग मैंने आपको बता दिया। क्योंकि 12 रुपये पर एफपीओ में भी मिल रहा था, तो वहाँ तक जब नहीं उठाया तो अभी क्यों उठाएंगे। अब माल तभी उठाएंगे जब उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, जब कुछ ना कुछ वो नीचे के लेवल्स पर उन्हें माल मिले। तो 9 रुपये 10 रुपये के लेवल्स पर जब ये स्टॉक जाता है तो उस समय एक बड़ी रैली देखने को मिलनी चाहिए। तो यह थी मेरी एनालिसिस इसके प्राइस को लेकर। यदि आपको क्या लगता है आप अपना कमेंट करके बताएं, और यदि ऐसा बात आपको भी लगती है, ये एनालिसिस सही लगती है, तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं बड़ी न्यूज़ पर। आप यह न्यूज़ देख सकते हैं जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ आप कह सकते हैं, अच्छी न्यूज़ कह सकते हैं। इससे पहले मैं जैसा कि आपको बता दूं कि जो मैंने टाइटल में लिखा है कि यस बैंक ने बदला लेना शुरू कर दिया। अब बदला से क्या मतलब, देखिए, यस बैंक के डूबने का सबसे बड़ा कारण जो था वह था बैड लोन्स। बैड लोन्स मतलब कि यस बैंक ने जिन कंपनियों को करोड़ों करोड़ों रुपए का लोन दिया था वह बैड लोन्स में तब्दील हो गई। मतलब कि जिन्हें वो यस बैंक ने लोन दिया था वह अब लोन नहीं चुका पा रहे हैं, जिसमें कि बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम था, जैसे कि जेट एयरवेज, DHFL, एसएल ग्रुप की कुछ कंपनियां थी और भी जैसे रिलायंस, ये
अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रा थी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिनका कि अच्छा खासा मार्केट में नाम था। उस समय यस बैंक ने उन्हें करोड़ों रुपए का लोन दिया। अब लोन क्यों दिया, कैसे दिया, यह तो इंक्वायरी का विषय है, उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन जो यह खबर आ रही है आप इस पर ध्यान दो। देखिए 34,000 करोड़ रुपए का बैड लोन है ये एट परसेंट यस बैंक का, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए का जो लोन है वह अनिल अंबानी ने अभी तक नहीं चुकाया है। उसी से रिलेटेड यह खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यस बैंक टेक्स ओवर अनिल अंबानी ग्रुप हेडक्वार्टर इन मुंबई फॉर फेल्यूअर टू रीपे ₹2892 करोड़। यहाँ पर आगे देखिए डिटेल में देखते हैं। यस बैंक हैज़ टेकन ओवर द हेडक्वार्टर ऑफ अनिल अंबानी ग्रुप इन सुबर्बन सेंटा क्रूज फॉर फेल्यूअर टू रीपे ड्यूज वर्थ ₹2,892 करोड़। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अनिल अंबानी का हेडक्वार्टर है उस पर कब्जा कर लिया है यस बैंक ने। 2892 लगभग 2900 करोड़ का लोन नहीं चुका पाने के कारण द प्राइवेट सेक्टर लेंडर हैज़ ऑल्सो टेकन पोजेसन ऑफ 2 फ्लैट्स इन साउथ मुंबई फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज बाय रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू अ नोटिस पब्लिश्ड बाय यस बैंक इन अ न्यूज़पेपर ऑन वेडनेसडे। उसके साथ में 2 फ्लैट पर भी कब्जा कर लिया है साउथ मुंबई का, और सेम कारण था नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि नियरली यहाँ देखिए यस बैंक सेड इट हैड sought to recover dues of 2,892 crore from Reliance Infrastructure on May 6 and took possession of the 3 properties on July 22 after a failure to repay even after 60 days of the notice। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 मई को रिलायंस इंफ्रा जो कि अनिल अंबानी की कंपनी है उसको नोटिस दिया गया था लगभग 2900 करोड़ के लोन को चुकाने के लिए, जिसका कि कोई जवाब नहीं आया। 22 जुलाई तक 60 दिन के नोटिस के बाद से 3 प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा कर लिया गया है। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि इट कॉशन्ड द जनरल पब्लिक नॉट टू डील विद द प्रॉपर्टीज एडिंग दैट एनी डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज विल बी सब्जेक्टेड टू चार्ज ऑफ यस बैंक फॉर एन अमाउंट ऑफ 2,892 करोड़। मतलब कि कोई भी डीलिंग नहीं करनी है उस प्रॉपर्टी से, क्योंकि उस पर 2892 करोड़ का पेमेंट करना पड़ेगा यदि कोई डीलिंग करता है इन प्रॉपर्टीज से। लास्ट ईयर द ग्रुप वॉज लुकिंग टू lease out the same headquarter which had measures 21,432 crores square meters as per the Yes Bank notice in an attempt to raise resources to pay off debts। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिलायंस इंफ्रा कंपनी है वह पिछले साल इसी फ्लैट को, इसी एरिया को आप कह सकते हैं जो कि 21,000 स्क्वायर फीट का एरिया है उसको लीज पर देने की कोशिश कर रही थी ताकि वह अपना जो कर्ज है उसे चुका सके। The 2 other properties are spread over 2 different floors in South Mumbai's Nagin Mahal at measuring 1717 स्क्वायर फीट एंड 4,936 स्क्वायर फीट। और भी जो 2 प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको 1700 स्क्वायर फीट और 4,936 स्क्वायर फीट की है, सब पर कब्जा कर लिया है यस बैंक ने। It can be noted that exposure to ADAG firms is blamed as among the key reason for the high amount of bad debt piled up by Yes Bank. Due to the high amount of non-performing assets, the lender had to bailed out by a SBI-led consortium of lenders for ₹10,000 करोड़। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही बताया गया है कि जो ADAG मतलब कि अनिल अंबानी की जो कंपनियाँ हैं उसके कारण बहुत बड़ा बैड लोन का सामना करना पड़ा यस बैंक को, जिसके कारण कि SBI को बेल आउट प्लान बनाना पड़ा यस बैंक को बचाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सबसे बड़ा फेल्यूअर का कारण रहा यस बैंक का वह था बैड लोन्स, और जिसमें लगभग 12,000 करोड़ का बैड लोन्स अभी भी अनिल अंबानी के कारण यस बैंक को सहना पड़ रहा है। यहाँ पर और आप एक इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि डाटा सोर्स्ड फ्रॉम टॉप सोर्सेज इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री सो दैट एटलीस्ट 44 कंपनीज बिलोंगिंग टू 10 लार्ज इंडियन बिजनेस ग्रुप्स अकाउंटेड फॉर बैड लोन्स ऑफ ओवर ₹34,000 करोड़ ऑफ यस बैंक। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि 44 कंपनियों में से 10 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं भारत की जिसके कारण कि 34,000 करोड़ का बैड लोन्स का सामना करना पड़ रहा है यस बैंक को, जिसके कारण कि यस बैंक का बुरा हाल हो गया था, लगभग दिवालिया होने को आ गया था यस बैंक। वाइल एटलीस्ट 9 कंपनीज ऑफ द अनिल अंबानी ग्रुप अकाउंटेड फॉर द NPAs वर्थ ₹12,800 करोड़। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अनिल अंबानी की 9 कंपनियां NPAs मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती है जो कि बैंक की स्थिति को काफ़ी ख़राब कर देती है, उसके कारण 12,800 करोड़ का लॉस हो रहा है यस बैंक को। एटलीस्ट 16 कंपनी बिलोंगिंग टू सुभाष चंद्र एसएल ग्रुप, देखिए सुभाष चंद्र बीजेपी के MP हैं, उनका ही ये एसएल ग्रुप है जिसमें कि 16 कंपनियां जो हैं जो कि बैड लोन्स का सामना करना पड़ रहा है यस बैंक को।
एसएल ग्रुप का देखिए 8,400 करोड़ का बैड लोन्स है यस बैंक के लिए। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं यहाँ पर कि एंड बिलीव रिटेलर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफ द डीएचएफएल ग्रुप के पास 4,735 करोड़ का पैसा कर्ज है यस बैंक का। और उसके बाद आईएलएफएस का 2,500 करोड़ का, और एक जेट एयरवेज जो कि खुद बंद हो गया उसके पास 1,100 करोड़ का बैड लोन है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन बांटने के कारण यस बैंक की हालत खस्ता हो गई थी और फिर से एक बार रिकवरी करने की कोशिश कर रही है। तो आशा यही की जा रही है कि यह जो खबर है वह अच्छी खबर बन के आएगी, और जो 15,000 करोड़ का, जैसा कि आपको पता है कि जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश की गई थी, तो कितनी ज़्यादा ज़रूरत है एट प्रेजेंट यस बैंक को कैपिटल की। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 34,000 करोड़ रुपए मार्केट में इसका बिखरा हुआ है। तो इस तरह का प्रयास बहुत सराहनीय बात हो सकती है, बहुत हेल्प कर सकती है। यदि वह 3,000 करोड़ रुपए भी जुटा लेती है तो काफ़ी हेल्प होगी। तो यह एक अच्छा कदम कहा जा सकता है, जिससे कि फिर से एक बार यस बैंक मजबूती की ओर लौटने की कोशिश करेगा। तो यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।